कभी कभी ऐसे योग संयोग छुपे होते हैं जो दिखने में तो सामान्य लगते हैं, लेकिन उसका असर, उसका प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि मैं तुला लगन एवं तुला राशि वालों की बात कर रहा हूं। जुलाई 2020 का राशिफल। क्या योगा योग संयोग बने हैं जिनका लग्न का स्वामी, शरीर का स्वामी ही 1.5 अष्टम विघ्न बाधा में जाके बैठ गए। यह तो पहले ही संकेत दे रहा है आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। मंगल छठे घर में बैठकर देख रहे हैं उग्रता, झगड़ा, विवाद, बीपी बढ़ना, ये सारा सीन दिख रहा है। और जो कुछ बचता है तो वह शनिदेव की दृष्टि पूरा करता है। क्या वह आपको कभी कभी निराशा की ओर लेके चला जाता है और कार्य टालने की बीमारी उत्पन्न कर देता है। ये तीन महत्वपूर्ण जो आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। यह बात तो तय है कि जुलाई में आपको अपने हेल्थ के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए, चाहे वो तुला राशि हो, तुला लग्न हो। तुला राशि पर शनि की ढैया भी है, लेकिन यह तो अशुभता जरूर लगने से जुड़ी है, तो शुभता भी तो कहीं छुपा होगा। क्या हो सकता है? एक महत्वपूर्ण बात है, ससयोग पूर्व से बना हुआ है आपके राशि मंडल में, वह तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ही। राजयोग है और एक नवीन राजयोग जो आपके तीसरे पराक्रम भाव में बन गए हैं। स्वगृही गुरु के साथ केतु का होना आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला होता है। आप महसूस करेंगे कि 1 जुलाई से अनायास आपके पराक्रम बढ़ गए। मंगल की दृष्टि भी है लग्न पर, मन मस्तिष्क पर। आप हर कार्य को अपने बाहुबल, संघर्ष, परिश्रम, मेहनत और पराक्रम से करना चाहेंगे। यदि आपका क्षेत्र स्पोर्ट्स है तो निश्चित आपके लिए लाभदायक है। डिफेंस है तो निश्चित आपके लिए लाभदायक है। ऐसे समय में यही तुला लग्न राशि वालों डिफेंस में ऐसे ऐसे कार्य कर बैठते हैं कि उनके नाम वर्षों तक याद किया जाता है। और तीसरा घर, वह तो है ही पराक्रम का, कला से जुड़े हुए। तुला राशि लग्न, कला का गुण तो आप में जन्मजात है। कला से कहीं जुड़ गए आप तो निश्चित जानिए कि आपको नाम यश मिलने वाली है। आपकी कला कुछ ऐसे करने वाले हैं जिससे आपके नाम चारों तरफ फैले। लेखन प्रकाशन से जुड़े कार्य में बड़े लाभ, जो ट्रांसपोर्ट के कार्य में जुड़े हैं उनके लिए बड़े लाभ, अद्भुत योग संयोग, यह तो शुभता तुला राशि लग्न को मिलेगी जब ऐसे योग है। और शनिदेव भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में आपको लाभ दिलाएंगे। यह शुभता है। भाग्य स्थान पर स्वगृही भाग्येश भी बैठे हैं, लेकिन वहां तो ग्रहण लगा हुआ है, फिर भी गुरु की दृष्टि आपके भाग्य को बचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। एक बात महत्वपूर्ण है, जब बिजनेस की बात होती है और बिजनेस ही आपका लड़खड़ाने लगे, कर्ज ऋण में दब जाए और बिजनेस में पार्टनरशिप में विवाद चालू हो जाए, तो स्वाभाविक है कि बिजनेस की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, गुरु की दृष्टि, भले ही गुरुदेव आपके कर्ज ऋण विवाद के स्वामी है, झगड़ा मुकदमा का स्वामी है, वह संकेत है कि कहीं न कहीं आपके बिजनेस में कोई लिटिगेशन मुकदमा लग सकती है। आप इसके प्रति जरूर सतर्क रहें। फिर भी गुरुदेव अपनी दृष्टि से तो आपको लाभ पहुंचाएंगे ही। बड़े ऋण लेकर के नए बिजनेस का योग भी बनाते हैं, लेकिन ढैया को भी नजर में रखना है। यदि आप तुला राशि हैं, लग्न नहीं तुला राशि है, तो थोड़ा नवीन कार्य, नवीन बिजनेस करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें।
तुला लग्न वाले, आप ऋण लेकर के, बड़े ऋण लेकर के बड़े बिजनेस शुरू कर सकते हैं। संघर्ष जरूर है लेकिन सफलता मिलेगी। वहीं आप यदि देखें तो जॉब के मामले में भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। शनिदेव आपके सारे कार्यों को पेंडिंग में डाल रहे हैं, लंबी खींचने वाली बना रहे हैं। खुद तो वह स्लो चलते हैं, आपके कार्य को भी स्लो कर देते हैं। यदि प्रमोशन की बात हो रही है तो टलती जा रही है, जॉब मिलने की बात हो रही है तो टलती जा रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी हो। परीक्षा आपने दे रखा है, अब वह परीक्षा का रिजल्ट आया कि जॉब मिली, वह टलते जा रहा है। कारण सरकार बने या कारण कुछ और। यह जो टालने वाली स्थिति है शनिदेव की है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। शनिदेव सिर्फ टालना ही करते हैं, विलंब ही करते हैं, लेकिन उसे अंत में दिला देते हैं। इस बात की तो गारंटी शनिदेव के पास है। इसलिए जॉब मिलेंगे, हिम्मत रखे। इस माह नहीं तो अगले माह आएंगे स्थिति। मंगलदेव तो स्वगृही होने वाले हैं, उस समय तो मिलेगा। इस तरह आप यदि शिक्षा के क्षेत्र में चाहते हैं आगे बढ़ना तो बहुत अच्छा है। शिक्षा घर का स्वामी ही राजयोग में है, उस शिक्षा प्राप्ति के लिए आपको पूर्णतः सहयोग देंगे। और भाग्य स्थान पर भी स्वगृही है बुधदेव, भले राहु और सूर्य का ग्रहण हो, लेकिन उच्च शिक्षा की जब बात आएगी तो वहां वो भी सपोर्ट करेंगे। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। अब आगे देखते हैं कि आपके कुटुंब एवं रिश्तों के बीच में क्यों परेशानी आ गई। क्योंकि कुटुंब के स्वामी ही झगड़े विवाद घर में बैठे हैं, परेशानी तो बन रही। जिनके साथ गहरी लगाव शुक्र की दृष्टि है, गहरे लगाव, प्रेम भी हो सकता है आपको अपने रिश्ते में जिससे काफी प्रेम है, उनसे अलगाव करने के लिए मंगलदेव चले गए हैं अलगाव के घर में। बहुत सोच समझकर आपको कार्य करना होगा। यदि इसे बचाना है तो आपको जुलाई माह में बहुत सोच समझकर बुद्धि से काम लेना चाहिए। अपने रिश्ते नातों में आपको ठीक से पेश आना होगा तो आपको प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो यही शुक्रदेव अचानक, क्योंकि अष्टम का मालिक है, अचानक घटनाओं को जन्म देने वाला बन करके आपको उनसे अलगाव की स्थिति ला सकते हैं। विवाह की बात हो रही है तो विवाह में गुरुदेव तो अपना आशीर्वाद दे ही रहे, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद भी यहाँ कम पड़ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में विवाद तो बनी हुई है, क्योंकि गुरुदेव विवाद घर के झगड़े के ही मालिक होकर के आपको देख रहे हैं, और आपका विवाह घर का स्वामी ही झगड़ा घर में है, तो झगड़ा तो स्वाभाविक है। दाम्पत्य जीवन में झगड़ा, नए दाम्पत्य जीवन में अलगाव, झगड़े की स्थिति, टूटने की स्थिति, लेकिन फिर भी आपको किसी भी तरह जुलाई माह को तो पार करना ही होगा। कोई निर्णय ना ले, कोई डिसीजन ना ले, गुरु की दृष्टि है। गुरु भले गलत घर का स्वामी हो, लेकिन दृष्टि में तो अच्छा ही है, वह निश्चित आपको बचाने की प्रयास करे। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं। भले इस माह में जुलाई में विवाह होता हुआ संपन्न नहीं है, विवाह नहीं हो सकता है, लेकिन विवाह संबंधित बात तो आप शुरू कर सकते हैं या चलता आ रहा है, उसमें विघ्न बाधा जरूर दिखेगा, लेकिन आपको रोकना नहीं है। गुरु की जब तक दृष्टि है विवाह स्थान पर, विवाह तो होके रहेगा। अगले माह में तो यही स्थिति प्रबलता से आपके विवाह को संकेत देगा। तो फिर आप जुलाई में बातचीत करें, सारा चीज करें, लेकिन यह न सोचे कि इस माह में ही तय हो जाए, यह अगले माह में भी तय हो सकता है। यहाँ तक आप सीमित रहें। आगे संतान को लेकर के बहुत शुभ संकेत, संतान के कैरियर को लेकर के, रोजगार को लेकर के अच्छे संकेत है। उनकी संतान की दृष्टि ही कर्म स्थान पे है तो वह तो कर्म पाएगा ही, उसे रोजगार तो मिलेगी ही। शिक्षा घर, चूंकि शिक्षा तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी ही, तो संतान की तरफ से शुभ संकेत। जो संतान आने वाले हैं उनके लिए कैसा,
आप जान ले, संतान जब राजयोग में हो तो जो संतान जन्म ले रहा है इस माह में, वह निश्चित बड़े राजयोग को लेके आ रहा है, भाग्य को लेके आ रहा है। यह भी एक स्पष्ट संकेत है। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। जब प्रेम प्रसंग की बात उठती है तब क्या होगा? यह बात तो तय है कि प्रेम प्रसंग तो जरूर नए जन्म लेंगे। क्यों न ले, जब इतने अच्छे राजयोग में है और वक्र स्थिति में है और आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। यह क्या संकेत है? आपके घर पर बैठकर आपके कर्म को देख रहे हैं प्रेम का स्वामी। यही दो जगह है जहां कहीं यह जन्म ले सकता है। और ऐसे प्रेम जो बहुत ही पुरानी हो और खो चुकी है, वह इस माह में अनायास प्रकट हो सकते हैं, आगे भी प्रकट हो सकते हैं। और इसे ही योग में जब शनि वक्री हो, प्रेम घर का मालिक हो करके अगोचर में राजयोग में हो, तो ऐसे ही समय में ऐसे ऐसे लोगों के बीच में प्रेम होते हुए देखे गए हैं जो काफ़ी उम्र के हो, अधेर हो, 40 से एभव हो। उन लोगों के बीच में भी प्रेम संबंध होते हुए देखे गए। यह तो घटित होंगे, 2.5 वर्ष का अवधि है, लंबी समय है। तुला राशि लग्न वाले बच नहीं सकते हैं, यह योग बहुत प्रबल है। आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी के लिए शनिदेव स्वयं आपको प्रॉपर्टी दिलाना चाहते हैं। पुराने मकान खरीदना चाहते हैं, निश्चित मिलेगी। पुराने कोई कार्य आपका प्रॉपर्टी संबंधित पेंडिंग पड़ गया है, वो निश्चित मिलेगी। ये सारे स्थिति परिस्थिति शनिदेव आपके लिए ही बना के रखे हैं और प्रॉपर्टी के कार्य अच्छे हैं। धन का मामला, शुक्र की दृष्टि तो जरूर है, धन देना चाहते हैं, परंतु मंगलदेव जो गलत जगह बैठे हैं, वह खर्च होना, झगड़े विवाद, रोग में धनों का जाना, ये सब स्थिति भी दिखलाता है। यहाँ यह स्थिति बनी है, लेकिन धन आपके प्रयास से आपको मिलेगा, क्योंकि शुक्रदेव स्वयं लग्न, शरीर और बुद्धि का मालिक है। तो निश्चित आप धन अर्जन करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और स्वास्थ्य के बारे में तो आप जान ही चुके कि आपको बहुत सतर्क रहना है। आपका स्वयं शरीर का मालिक अष्टम घर अचानक चोट चपेट के घर में बैठे, और मंगलदेव जो एक्सीडेंट, चोट चपेट का मालिक है, वो आपके लग्न को देख रहे हैं। कहीं न कहीं से शनिदेव का भी प्रभाव पड़ गया है, जो वाहन का मालिक है आपके लग्न पर। तीनों का योग कहता है कि आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए। अपने पुराने रोगों के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए, उभरने का पूरा चांस है। और आप इस माह में किसी भी तरह अपने आप को संयम बना के रखें और स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। जरूरत पड़े तो आप प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र सुने या जपे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इस तरह आप देखें तुला राशि लग्न वाले आपका राशिफल क्या कहता है, घटित होता है नहीं होता है, यह तो आप स्वयं देखेंगे। इसका लाभ आप लें। धन्यवाद।